जी, बारिश का मौसम शुरू हो गया है। हमें अनाज जमा करना होगा और हमारा घोंसला भी ठीक करना होगा। हाँ गोरी, इस बार मैं हमारा घोंसला बांस की लकड़ियों से बनाने वाला हूँ और छत के लिए घास फूस का इस्तेमाल करने वाला हूँ। इससे हमारे घोंसले की छत से बारिश का पानी नहीं आएगा। हाँ, ये बहुत अच्छा प्लान है, लेकिन आप ये सब अकेले कैसे करोगे? अगर मैं पेट से ना होती तो मैं आपको घोंसला बनाने में जरूर मदद करती। कोई बात नहीं गोरी, तुम अपना और हमारे आने वाले बच्चे का ध्यान रखो। मैं घोंसला बनाने में किसी की मदद लेता हूँ। आप एक काम क्यों नहीं करते? घोंसला बनाने के लिए आप अपने निकम्मे भाई भूरे की मदद लीजिए। वैसे भी वो दिन भर पड़ा रहता है। हाँ, ये सही रहेगा। मैं अभी जाता हूँ भूरे के पास। वो निकम्मा जरूर है, लेकिन एक समय था जब भूरा जंगल में सबसे अच्छा और मजबूत घोंसला बनाने वाला पंछी था। पक्के घोंसले बनाने में उसका कोई हाथ नहीं पकड़ सकता। चलो, मैं चलता हूँ। कालू अपने घर से निकल पड़ता है। थोड़ी दूर आने पर कालू को भूरा एक पेड़ पर आराम से घोड़े बेचकर सोता हुआ दिखाई देता है। कालू उसके पास चला जाता है और भूरे को आवाज लगाता है। भूरे, अरे ओ भूरे, उठ जा मेरे भाई। दोपहर के 12 बजे है, अब उठ भी जा। अरे कौन है? सुबह सुबह मेरी नींद खराब कर रहा है। अरे सुबह के बच्चे, जरा आंखों से अपने पंख हटाकर देख। सूरज तेरे सर पर आ गया है। दोपहर के 12 बजे है, 12, और तुझे ये टाइम सुबह का लग रहा है। मैं हूँ तेरा भाई कालू। अरे कालू भैया, आप आज अचानक आप यहाँ कैसे? क्या मुझसे कोई काम था? बारिश का मौसम शुरू हो गया है। सारे पंछी अपने अपने घोंसले पक्के करने में लगे हैं। मुझे भी मेरा घोंसला पक्का करना है। इस बार मैं मेरा घोंसला बांस की लकड़ियों से बनाने वाला हूँ और छत के लिए घास फूस का इस्तेमाल करूँगा। ये सब मैं अकेला नहीं कर सकता। अगर गोरी पेट से ना होती तो वो मेरी घोंसला बनाने में मदद करती। इसलिए मैं तेरे पास आया हूँ। चलो, तुम घोंसला बनाने में मेरी मदद करो। ठीक है, मैं ये सिर्फ आपके लिए और मेरे आने वाले भतीजे के लिए कर रहा हूँ, क्योंकि गोरी भाभी मुझसे कभी भी अच्छा बर्ताव नहीं करती। ठीक है बाबा, अब चलो, हमें बहुत काम है। कालू और भूरा घोंसला बनाने का सामान जमा करने के लिए निकल पड़ते हैं। थोड़ी देर खोज करने पर उन्हें एक जगह पर बांस की लकड़ियाँ और घास फूस मिल जाता है। दोनों मिलकर बांस और घास फूस के गट्ठर बांध देते हैं और वापस कालू के घर की तरफ निकल पड़ते हैं। 2 दिन लगातार मेहनत करने के बाद कालू और भूरा दोनों ने मिलकर बांस और घास फूस की मदद से बहुत अच्छा और पक्का घर बना दिया। अरे वाह देवर जी, कालू जी ठीक ही कहते हैं। घोंसले बनाने में आपका कोई हाथ नहीं पकड़ सकता। आप दोनों ने मिलकर बहुत अच्छा घोंसला बनाया है। भूरा गोरी से कुछ नहीं कहता। कालू भैया, अब मैं चलता हूँ। भूरा वहाँ से जाने ही वाला था, तभी वहाँ पर मीनू मौसी आ जाती है। अरे वाह कालू, इस साल तो तूने बहुत बढ़िया घोंसला बनाया है। और ये निकम्मा यहाँ पर क्या कर रहा है? क्यों रे भूरे, तू यहाँ पर क्या कर रहा है? तुझे कोई काम वाम है कि नहीं? बस दिन भर एक जगह पर पड़ा रहता है, आलसी कहीं का। अरे मीनू मौसी, आप क्यों उसे बिना वजह सुना रही हो? ये घोंसला मैंने अकेले नहीं, भूरे की मदद लेकर बनाया है। अगर वो मेरी मदद ना करता तो मैं इतना अच्छा और पक्का घोंसला कभी नहीं बना पाता। मीनू मौसी सोच में पड़ जाती है। अरे, ये मैंने क्या बोल दिया? मैंने तो मेरे पैर पर खुद से कुल्हाड़ी मार ली। मेरा भी घोंसला कमजोर हो गया है। मैं भी मेरा घोंसला भूरे से ही बनवा लेती हूँ। मुझे कैसे भी करके भूरे को मनाना होगा। अरे मीनू मौसी, क्या हुआ? आप कहाँ खो गई? तभी मैं सोचूं, तुम एक घोंसला अकेले नहीं बना सकते। भूरा निकम्मा जरूर है, लेकिन जब वो अपना मन किसी काम में लगाता है, उसे पूरा किए बिना नहीं छोड़ता। मेरे लाडले भूरे, अभी अभी मैंने तुझसे जो कहा उसे भूल जा। मैं तेरी माँ जैसी हूँ।
बड़ों की बातें दिल पर नहीं लेते। कोई बात नहीं मौसी। कालू भैया, अब मैं चलता हूँ। अरे मीनू, क्या कर रही है? ये काम चोर यहाँ से चला जाए इससे पहले इसे काम पे लगा दे। हाँ हाँ, मैं भी चलती हूँ। मुझे भी मेरा घोंसला पक्का करना है। कालू, तू तो नसीब वाला है, तेरे पास भूरे जैसा होशियार भाई है। हाय रे मेरी फूटी किस्मत, अब मुझे अकेले ही मेरा घोंसला ठीक करना होगा। अरे मौसी, आप क्यों इतना उदास हो रही हो? भूरा है ना, वो घोंसला बनाने में आपकी मदद करेगा। हाँ हाँ, क्यों नहीं। अगर आप घोंसला बनाने के बदले मुझे थोड़ा अनाज दे देंगी तो मैं आपको आपका घोंसला जरूर बना कर दूंगा। हाँ हाँ, क्यों नहीं, मैं जरूर दूंगी। 2-4 इमोशनल और मीठी मीठी बातें करके मीनू मौसी भूरे को घोंसला बनाने के लिए मना ही लेती है। अगले ही दिन से भूरा मीनू मौसी का घोंसला ठीक करने में लग जाता है। देर रात तक मेहनत करने के बाद मीनू मौसी का घर बनकर तैयार हो जाता है। मौसी, आपका घर बनकर तैयार है। अब जैसे मैंने शुरू में कहा था, मुझे मेरा अनाज दीजिए, मुझे घर जाना है, मुझे बहुत भूख लगी है। मेरे लाडले भूरे, अभी तो घर में थोड़ा भी अनाज नहीं है और रात भी काफी हो गई है। तू एक काम कर, अभी के लिए घर जा। मैं कल सुबह होते ही अनाज लाने के लिए जाऊंगी और खुद तेरे घर अनाज लेकर आऊंगी। ठीक है मौसी, मैं चलता हूँ। भूरा मौसी के घर से निकलकर अपने घर आ जाता है और बचा कुचा अनाज खाकर सो जाता है। सुबह हो जाती है। सुबह होते ही रानो, बुलबुल और लाडो चिड़िया भूरे कौवे के पास आ जाती है। भूरे भैया, ओ भूरे भैया, उठ जाइए। भूरा नींद से जाग जाता है। अरे, आप तीनों यहाँ पर कैसे? सुना है आप अनाज के बदले पंछियों के घोंसले बनाकर दे रहे हो। हाँ, तुम तीनों ने बिल्कुल सही सुना है। क्या आप हमारी भी घर बनाकर दोगे? हाँ हाँ, क्यों नहीं। आप तीनों मुझे घर बनाने के बदले एक एक अनाज की बोरियां दे देना। हाँ ठीक है। भूरा अनाज के बदले रानो, लाडो और बुलबुल तीनों के घोंसले बनाकर दे देता है। वो अपने घोंसले में आराम कर रहा था, तभी रेडियो पर जंगल में भारी बारिश होने की खबर आती है। नमस्कार, प्रस्तुत है समाचार संध्या। सुनो जंगलवासियों, अभी अभी आए हुए खबरों के अनुसार आज शाम को जंगल में तेज बारिश हो सकती है, तो सारे पंछी सतर्क हो जाए और अपने अपने घरों में ही रहना। अरे बाप रे, दूसरों के घर बनाने के चक्कर में मैं मेरा खुद का घर पक्का करना भूल गया। मेरे पास अब बहुत कम समय बचा है। अब मुझे भी मेरा घर बनाने के लिए किसी की मदद लेनी होगी। भूरा सबसे पहले मदद मांगने के लिए कालू कौवे के घर पर आ जाता है। वो घर का दरवाजा खटखटाता है। कालू दरवाजा खोल देता है। अरे भूरे, तुम यहाँ कैसे? कालू भैया, मेरा भी घोंसला टूट फूट गया है। क्या घोंसला पक्का करने में आप मेरी मदद करोगे? हाँ हाँ, क्यों नहीं। रुको, मैं अभी गोरी को बता कर आता हूँ। गोरी, मैं भूरे के साथ उसका घर बनाने के लिए जा रहा हूँ। कोई जरूरत नहीं है कहीं पर भी जाने की। हमने अभी तक अनाज भी इकट्ठा नहीं किया है। हमें उसकी चिंता करनी चाहिए, न कि दूसरे के घरों की। चाहिए आपके निकम्मे भाई से बोल दीजिए, मैं नहीं आ सकता। भूरा गोरी की सारी बातें सुन लेता है और वहाँ से चुपचाप चला जाता है। कालू ने बाहर आकर देखा तो भूरा वहाँ से चला गया था। अरे, लगता है भूरे ने सब सुन लिया। भूरा वहाँ से निकलकर मीनू मौसी के घोंसले के पास आ जाता है और उनसे मदद मांगता है। ओई माँ, हाय रे मेरा एक कमर दर्द। भूरे, मैं तेरी जरूर मदद करती, लेकिन तुझे तो पता है मेरी उम्र हो गई है। अगर मेरा ये कमर दर्द नहीं होता तो मैं तेरी जरूर मदद करती। ठीक है मौसी, मैं किसी और से मदद मांगता हूँ, पर आप जो मुझे अनाज लाकर देने वाली थी वो मुझे दे दीजिए। मुझे भी अनाज जमा करना है। अरे काहे का अनाज? जिन जिन पंछियों ने तुझसे घर बनवाए हैं
उन्हें मैंने ही बताया था। मेरे ही वजह से तुझे काम मिला और अनाज भी। अब जा यहाँ से। बेचारा भूरा, उसने सारे पंछियों की मदद की, लेकिन जब उसे खुद मदद की जरूरत पड़ी तब किसी ने भी उसकी मदद नहीं की। इस बात से भूरा बहुत गुस्सा हो जाता है। सिर पर गुस्सा सवार होने की वजह से वो लाडो, रानो और बुलबुल से मदद मांगना भूल जाता है। पंछियों, जरूरत पड़ने पर तुमने मेरा इस्तेमाल किया, लेकिन जब मुझे जरूरत पड़ी तब तुम सब मुकर गए। अब देखो ये भूरा क्या करता है। बस तुम सब घोंसले से बाहर चले जाओ, फिर देखो मैं क्या करता हूँ। सुबह हो जाती है। सुबह होते ही सारे पंछी अनाज लाने के लिए घर से बाहर निकल जाते हैं। भूरा कालू, मीनू मौसी, रानो, लाडो और बुलबुल के घरों को एक एक करके आग लगा देता है। थोड़ी ही देर में सारे पंछी अनाज लेकर वापस आ जाते हैं। देखते हैं तो क्या, उनके घरों में आग लगी होती है। हाय रे, ये क्या हो गया? मेरे घर में ये आग कैसे लग गई? भूरा वही पेड़ पर बैठा हुआ था। जग्गू, मेरे बेटे। अजी, हमारा बेटा जग्गू तो अंदर था। अरे ये मैंने क्या कर दिया? गुस्से के चक्कर में ये मुझसे क्या हो गया? तभी अचानक आसमान में घने काले बादल छा जाते हैं और तेज बारिश शुरू हो जाती है। घोंसलों में लगी आग बुझ जाती है। कालू घोंसले के अंदर जाकर देखता है, लेकिन जग्गू तो वहाँ पर नहीं था। अरे जग्गू तो यहाँ पर नहीं है। तभी जग्गू और टीलू वहाँ पर आ जाते हैं। जग्गू, मेरे बेटे, तू कहाँ पर चला गया था? माँ, मैं टीलू के साथ बाहर खेलने के लिए गया था। लाडो भी वहाँ पर आ जाती है। टीलू को देखकर उसके जान में जान आ जाती है। हे ऊपर वाले, तेरा लाख लाख शुक्र है। भूरे को अपनी गलती का एहसास हो जाता है। भूरा सबके सामने अपनी गलती मान लेता है। साथियों, मुझे माफ कर दो। भूरे, तुम हमें माफ कर दो। अगर हमने तुम्हारी मदद की होती तो तुम ऐसा कभी नहीं करते। भूरा एक एक करके फिर से सारे पंछियों के घोंसले बनाने में मदद करता है और सारे पंछी भी मिलकर भूरे के लिए एक अच्छा सा घोंसला बना देते हैं।